नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज में। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के स्टे डॉग्स पर, उस फैसले की जिसने देश भर में भूचाल ला दिया है। तलवारें खिंच गई हैं। एक तरफ एनिमल लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, जो इस फैसले को 11 अगस्त के इस फैसले को बहुत क्रूर बता रहे हैं। दूसरी तरफ कुत्तों से संतप्त वो लोग हैं जिनको कुत्तों ने काटा है, जो कुत्तों से डरते हैं और जिनका जीना उनके मुताबिक कुत्तों की संख्या ने दुश्वार कर रखा है। तमाम चीजों की तरह सच इनके बीच कहीं है। पर बात यहां से शुरू करूं कि स्ट्रे डॉग्स एक रियल प्रॉब्लम है, एक रियल इश्यू है जिनको एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है। आवारा कुत्ते एक असली समस्या है, एक असली दिक्कत है और इनसे निपटना, इस समस्या से निपटना कुत्तों से नहीं, बहुत अनिवार्य है। मुझे इस दिक्कत का पहली बार अनुभव तब हुआ था जब जेएनयू में, जहां पे दृष्टिबाधित छात्रों की एक बड़ी संख्या है, क्योंकि वहां पे रिजर्वेशन जो है फॉर पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एकदम ढंग से लागू होता है, तो हमारे जो नेत्र बाधित, जो दृष्टिबाधित साथी थे, उनकी लगातार ये समस्या रहती थी कि वे चल रहे हैं और अचानक से उनका पैर कुत्तों पे पड़ गया और कुत्तों ने उनको काट लिया। ये मेजर दिक्कत थी और इस बात को लेके उनका जो एनिमल लवर्स थे, जो कुत्तों को खाना खिलाते रहते थे, उनके लिए अपनी मेस से और तमाम जगहों से चीजें लाते थे, उनसे टकराव होते रहते थे। इस बात पे बहुत बवाल होते थे और ये समस्या जो फिजिकली डिसेबल्ड है, खास तौर पे दृष्टिबाधित, लेकिन केवल दृष्टिबाधित नहीं, केवल ब्लाइंड पीपुल नहीं, बाकी भी जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो लोग चल नहीं सकते, अगर कुत्ते ने दौड़ा दिया और आप चल नहीं सकते, आप छड़ी के सहारे दौड़ रहे हैं, तो आप ज्यादा खतरे में। तो इस स्ट्रे डॉग इश्यू में पहला जो इश्यू आता है वो एबलिज्म का आता है और बहुत दिक्कत की बात है। मतलब एबल बॉडीज वर्सेस पीपुल विद नॉट सो कॉल्ड एबल बॉडीज। मैं देख रहा हूं कि हमारे जितने भी ब्लाइंड, मेरे पर्सनल जितने ब्लाइंड दोस्त हैं, वो कुत्तों पे इस कड़ी कार्रवाई के, उनको शहर से बाहर किए जाने के समर्थन में। एक दूसरा पहलू है, मैं अभी पहलू बता रहा हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे। एक दूसरा पहलू है क्लास इश्यू, वर्गीय। कुत्तों के समर्थन में ज्यादातर वो लोग हैं जो अपर क्लास हैं, अपर कास्ट है, अपर क्लास ही है, अपर कास्ट वो अपने आप है, जो गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, जो ऐसी सोसाइटीज में रहते हैं जहां गार्ड्स बैठे हुए हैं। रात में भी आप आ रहे हैं और हर 100 मीटर पे या हर घर के सामने एक गार्ड बैठा हुआ है, तो अगर वहां पे आवारा कुत्ते हैं भी, स्ट्रे डॉग्स हैं भी, कम्युनिटी डॉग्स हैं भी, और वो किसी को दौड़ाते हैं, तो गार्ड उठ के आपकी मदद में आ सकता है। लेकिन इसकी तुलना आप किसी ऐसे इलाके से करिए जहां पे कोई गार्ड नहीं है, जहां पे बेतरतीब एक आबादी बसी हुई है, वो सीलमपुर हो, वो जानकीपुरम हो, वो मौजपुर हो, दिल्ली के बहुत सारे, वो पीतमपुरा हो, ऐसे इलाके जहां पे गार्ड्स नहीं है हर घर के सामने। तो इस समस्या का एक क्लास एंगल भी है, एक वर्गीय पहलू भी है। इस समस्या का एक तीसरा पहलू है अर्बन वर्सेस रूरल। रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में कुत्ते समस्या नहीं। वो क्यों नहीं है, इसके पीछे एक सदियों से चली आ रही इकोलॉजी है, एक इकोसिस्टम है। कितने कुत्ते पैदा होंगे, उनका कौन ख्याल रखेगा, उनको कौन न्यूटर करेगा, कौन नहीं करेगा। किसी गांव में मैंने कुत्तों की आबादी हद से ज्यादा बढ़ते वैसे नहीं देखी जितनी शहरी आबादियों में बढ़ती देखी है। हमारे गांव में मेरे बचपन में जितने कुत्ते, तो उससे 4-5 ज्यादा हो गए हूं इन बीते 20-30 सालों में, उससे ज्यादा संख्या नहीं बढ़ती। शहरों में ये आबादी इतनी बेतरतीब कैसे बढ़ जाती है? तो ये तीसरा पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स आया था, एक्ट आया था। तब का भारत आज के भारत से बहुत अलग है। तब के भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो कुल मिला के 17.92% थी, 18% से कम। आज के भारत की जो शहरी आबादी है, वो कौन से आंकड़े पे आप जाते हैं, उस हिसाब से 34 से लेकर के 38% है। और इस आबादी में बहुत सारे जो सेमी अर्बन सेंटर्स हैं वो शामिल नहीं है। इस आंकड़े में इतना अंतर विरोध इसलिए है क्योंकि 2011 में जो सेंसस होना चाहिए था
जो जनगणना होनी चाहिए थी वो इस सरकार ने अब तक नहीं कराई, तो हमें नहीं पता है। और तमाम सारी जनगणनाओं में जो सेमी अर्बन सेंटर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि सेमी अर्बन ना घोषित हों, अर्बन ना घोषित हों, क्योंकि रूरल सेक्टर्स को टैक्सेस से लेकर के तमाम चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। तो हो सकता है कि एक्चुअल अर्बन आबादी 50% के आसपास हो। उसमें एक जो मेजर दिक्कत होती है कि गांव में कुत्तों की एक्चुअली कम्युनिटी ओनिंग होती है। जो कम्युनिटी डॉग शब्द बार बार आ रहा है वो गांव में ज़्यादा होते हैं, पूरा गांव उनका ख्याल रखता है, शहरों में नहीं मिलता है। कुछ लोग खाना खिला सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या करते हैं आप। दूसरी जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, गेटेड कम्युनिटीज में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी कम होती है, लेकिन वहीं आप किसी भारी आबादी वाले स्लम में जाएं, झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाएं, मलिन बस्ती में जाएं, या मलिन बस्ती में ही नहीं, बस्ती जिले हमारा मेरा अपना जो गृह जिला है उसके किसी पुराने मोहल्ले में चले जाए, इन दोनों की पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फर्क है, उस फर्क और जो वहां पे जो डॉग पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फर्क है, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत इस समस्या की जो विकरालता है वो समझ में आएगी। तीसरा मैंने कहा ही कि अगर आपके गली गली आपके गेटेड कम्युनिटी में हर घर के सामने गार्ड बैठा है लाठी लेके, तो वहां पे जो खतरा है वो कम है। हमने बहुत सारे मामले देखे हैं जहां पे आप बहुत सारे वीडियोस हैं कि 5 कुत्ते 6 कुत्ते मिलके किसी बाइक वाले को किसी कार वाले को दौड़ा रहे हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट इस वजह से हुए हैं। हमने देखे हैं कि बहुत सारे पैक्स ऑफ जो डॉग्स हैं, कुत्तों के झुंड ने लोगों पे हमला किया है। उसकी तुलना में बावजूद इसके की चर्चा ज़्यादा होती है, लिफ्ट के अंदर किसी पेट डॉग का हमला हो या किसी कॉलोनी के अंदर किसी पेट डॉग का हमला हो, ये संख्या कम। तो क्लास एंगल, अर्बन वर्सेस रूरल एंगल, रिच वर्सेस पुअर एंगल, बहुत सारे एंगल इस समस्या में है। और निश्चित रूप से जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित वर्ग है वो फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ, विकलांगता के साथ जी रहे लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोग हैं, वो लोअर क्लास लोग हैं, लोअर इनकम क्लास लोग हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 30,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स, कुत्तों के काटने की घटनाएं एक साल में दर्ज होती है। भारत की बात करें तो आजकल तो इस सरकार में कोई आंकड़ा ढंग से नहीं मिलता। WHO का एस्टीमेट है कि 18,000 से 20,000 तो रैबीज डेथ्स होती है, और ये केवल रिपोर्टेड। भारत सरकार के आंकड़े इससे बहुत अलग हैं। वो अलग क्यों हैं उसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इन सारे तथ्यों के मद्देनजर क्या वो फैसला ठीक है? ना तो ये फैसला ठीक है, ना इसकी टाइमिंग ठीक है, ना इसकी नैतिकता माने एथिक्स ठीक है, और ना इसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके ठीक है, और ना ही संभव है। नीदर पॉसिबल नॉर राइट। दिल्ली में कुत्तों की आबादी का एग्जैक्ट कोई सेंसस नहीं है, लेकिन लाखों में, इन लाखों कुत्तों को खुद की जो ABC पॉलिसी है, एनिमल बर्थ कंट्रोल 2023 जो पॉलिसी है केंद्र सरकार की, उसको धता बताते हुए आप इन लाखों कुत्तों को पकड़ के ले जाएंगे। आपका आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनको शेल्टर होम में रखिए, आश्रय गृहों में रखिए। कहाँ हैं वो आश्रय गृह? आप कहाँ रखेंगे? और अगर आपने रातों रात आश्रय गृह बना भी दी, उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उनके लिए फंडिंग कहाँ से होगी? जो करदाता हैं, जो पैसा दे रहे हैं, जो भारत का टैक्सेशन है, उसकी एक लिमिट है। और आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में जितने पॉटहोल्स हैं, इसी एक बारिश में जितने लोग पॉटहोल्स में गिर के मरे हैं पूरे देश में, उनकी संख्या शायद रैबीज डेथ्स का जो WHO एस्टिमेट है उससे ज्यादा है। और अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि भारत के हर चौराहे पे साहब का एक बड़ा सा होर्डिंग लगा है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, या आप कोई भी अखबार खोलें हर दिन एक पन्ने का जो प्रचार है उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, वो उनका फैसला है। लेकिन अगर आपको शेल्टर होम्स बनाने हैं तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? फैसले देना आसान है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन डिमांड करता है। योजना, नीति, फंडिंग, पैसे,
और कार्यान्वयन, ये तीनों ही इस फैसले में संभव नहीं है। बहुत साफ है। जो एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी थी, अगर वो ठीक से लागू की जाती, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी आपको बता देता हूं, उसका जो सिद्धांत है कैप्चर, पहले तो सारे स्ट्रे डॉग्स को, आप कम्युनिटी डॉग्स कहें, उनको पकड़ो, न्यूटर करो, उनको उनका ऑपरेशन करो जिससे वो और बच्चे पैदा ना कर पाए, वैक्सीनेट करो, खासतौर पे रेबीज का, और बाकी सारे वैक्सीन लगाओ, और वापस कम्युनिटी में रिलीज करो, जिससे उनको कोई शॉक ना लगे और वो अपनी इलाके से दूर ना जाए। अगर ये पॉलिसी ढंग से निभाई जाती तो कुत्तों की जनसंख्या में ऐसा विस्फोट ना होता। लेकिन इस पॉलिसी के लिए अनिवार्य है कि मिनिमम 70% न्यूट्रल आपको करना पड़ेगा, कम से कम 70%, क्योंकि कुत्तों की जो आबादी है, कुत्तों के जब बच्चे होते हैं वो लिटर में होते हैं। लिटर का मतलब एक साथ 3, 4, 5, 6 जितनी भी संख्या हो। तो अगर 70% से कम आपने कुत्तों को न्यूटर किया तो उनका पॉपुलेशन कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है, वो बढ़ेगा और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा तो चूंकि कुत्तों का जो नेचुरल बिहेवियर है, दे आर पैक बेस्ड एनिमल। पैक मतलब झुंड, वो भेड़ियों की तरह झुंड में ऑपरेट करते हैं। और अगर कुत्तों का झुंड अपने इलाके में है तो उसका आक्रामक होना, एग्रेसिव होना, हमलावर होना, ये बहुत सहज है। और उसमें हम उनको बेनिफिट, और उनको हम इसको और भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं, सामान खाने फेंक के। केवल खाना खिलाने वालों की बात तो बाद में आएगी। वेस्टेज डिस्पोजल का हमारे यहाँ क्या सिस्टम हम देख रहे हैं, खुली ड्रेनेज है, नालियां हैं, किसी ने भी कहीं भी खाना फेंक दिया, कुछ भी किया, वो सारी चीजें तो हैं। तो ये जो कुत्ते हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ती रही, खेलने की जगह वहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो डॉग अटैक्स हैं वो उन्हीं इलाकों में जहां पहले से बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, वहां पे स्ट्रेंजर्स जैसे डिलीवरी वाले आ रहे हैं, काम करने वाली जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, अदर डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, गेस्ट हैं, आपके अपने गेस्ट हैं, वो आ रहे हैं जो इस इलाके के नहीं हैं, और कुत्ते उन पे हमला करते हैं। तो ये जो आपने तरीका बताया है कि आप उनको कहीं जाकर शरण गृहों में छोड़ाएंगे, शेल्टर होम्स में छोड़ाएंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं। आपको एनिमल बर्थ कंट्रोल की पॉलिसी लानी पड़ेगी। और आपको लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा, जो कुत्ते प्रेमियों की बात हो रही है, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज अगेंस्ट जो एनिमल है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स है, वो 1960 का है। तब से भारत की आबादी भी बदल गई है, भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी बदल गई है, अर्बन सेंटर्स भी बदल गए हैं। तो इसमें कुत्तों को अगर आप जो स्ट्रे डॉग्स हैं रोमांटिसाइज करना वो ऑप्शन नहीं है, या आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। केवल वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास अपनी कारें हैं, जिनके पास अपनी सुरक्षित गेटेड कम्युनिटीज हैं। स्ट्रे डॉग्स का जो मामला है वो दूसरी एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, जो खास तौर पे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो डिस्पोसेस्ड हैं, उनकी तरफ से आती है, और उसमें ऑफकोर्स बहुत सारे और लोग भी शामिल होते हैं। तरीका क्या है, मिडल ग्राउंड क्या है? तो आपको पहले कुत्तों का एक प्रॉपर सर्वे करना, सेंसस करना पड़ेगा, सर्वे नहीं, सेंसस करना पड़ेगा। आपको कुत्तों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कुत्ते हैं जो सोशिएबल है, जिनका व्यवहार बेहतर व्यवहार है, जिनको आप कम्युनिटी डॉग्स की तरह ग्रूम कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। कौन से हैं जो टर्मिनली इल हैं, जिनको आपको यूथेनाइज करना पड़ेगा, जिनको आपको दया मृत्यु देनी पड़ेगी। कौन से हैं जो टर्मिनली इल नहीं है, इन्फेक्शन कैरियर नहीं है, लेकिन रैबिड है, वायलेंट है, वो नहीं सुधर सकते हैं, उनको आपको शेल्टर होम्स में ले जाना पड़ेगा। मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है, और इस तरह से आप उसको नहीं कर सकते। इसमें आपको कम्युनिटी को भी एक स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिशियल्स को भी एक स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा। इसमें आपको जो वेटरिनेरियंस हैं, इस पूरी पॉलिसी में मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसमें वेटरिनेरियंस का कोई जिक्र ही नहीं है। हमारे ये डॉक्टर्स हैं किस लिए, जो पशु रोग विशेषज्ञ हैं, जिनकी इतनी ट्रेनिंग होती है, वो किस लिए हैं? और इन तीनों चीजों को आपको
अगर एड्रेस किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ख़ास तौर पे लेकिन जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से एनिमल लवर्स पे एक बर्बर हमला किया जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, या जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर ने एनिमल लवर एक महिला को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही थप्पड़ मार दिया, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। ये खतरनाक है। वैसे ये भारत में बढ़ते इंटॉलरेंस का परिचायक भी है, तो इस सरकार की नीतियों का ही परिणाम है, लेकिन उस पर कभी और बात करेंगे। तो रास्ते क्या हैं? मैंने जो 2 रास्ते बताए, तीसरा रास्ता क्या है? दुनिया के और तमाम शहर हैं जहाँ पे ये इश्यू रहा है, और तमाम देश हैं जहाँ पे ये इश्यू रहा है। एक्चुअली जहाँ भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, कुत्ते मानव समाज के सबसे पुराने साथियों में से रहे, सहजीवियों में से रहे, तो ये समस्या होगी। तो नीदरलैंड्स हो, सिंगापुर हो, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस समस्या को झेला है और उससे निपटने के, मैं जिस शहर में रहा, हांगकांग में 13 साल लगातार, उसने भी इस समस्या को झेला और इसके बहुत अच्छे परिणाम के समाधान निकाले। परिणाम नहीं, एक तो है कि नेशन वाइड स्टरलाइजेशन प्रोग्राम आप चलाइए पूरे देश में। अगर आप स्टरलाइज करते हैं तो पॉपुलेशन चेक होगी कुत्तों की। जो रेगुलेटेड ब्रीडिंग, भारत में ज्यादातर जो ब्रीडर्स हैं वो अनरेगुलेटेड है, आप उनको रेगुलेट करिए। शेल्टर्स बनाइए जो उन कुत्तों के लिए हो जो सोशिएबल ना हो, जो सोसाइटी में रिहेबिलिटेट नहीं किए जा सकते, उनके लिए आपको शेल्टर्स भी बनाने पड़ेंगे। एक बहुत अच्छा तरीका है अडॉप्शन कैंपेन। वो सारे लोग जो अपने आप को कम्युनिटी लवर्स बताते हैं, अक्सर देखिए वो उन्हीं डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं। जब उनको कोई कुत्ता लाना होता है तो ब्रीडर्स से लाते हैं। हांगकांग में हमने देखा है, हांगकांग में स्ट्रे डॉग इश्यू नहीं है सरकारी नीतियों के चलते, लेकिन अबंडेंट डॉग्स का इश्यू है। और जब भी वहाँ के जो एनिमल लवर्स हैं उनको अगर कोई अबंडेंट कुत्ता मिलता है या कैट मिलती है तो वो उसको शेल्टर होम ले जाते हैं और कम्युनिटी से, समुदाय से अपील करते हैं कि कोई इसको अडॉप्ट कर ले, कोई इस कुत्ते को, इस बिल्ली को गोद ले ले, और अक्सर लोग ले लेते हैं। तो वहाँ पे एक सोल्यूशन निकलता है। मानवीय व्यवहार पे जोर दिया जाए, लेकिन वो दोनों के साथ हो, कुत्तों के साथ भी हो और इंसानों के साथ भी हो। लास्ट रिसोर्ट, अगर कोई टर्मिनली इल कुत्ता है तो आपको यूथेनेसिया, दया मृत्यु देनी ही पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन आपको चलाने पड़ेंगे। वो जो पेट ओनर्स हैं आपको वो करना पड़ेगा। कुत्तों में आपको चिप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर बम्बई या दिल्ली जैसे शहर जहाँ पे इंटरमिंगल्ड इलाके हैं, इस इलाके से इस गली से कुत्ता कब उस गली में चला गया आपको पता ही नहीं चलता, वहाँ पे आपको चिप्स को भी यूज करना पड़ेगा। पब्लिक सेफ्टी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। और इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको साथ आना पड़ेगा। उन सबको ये समझना पड़ेगा जो कम्युनिटी डॉग्स की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि ब्लाइंड जो साथी हैं और जो फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ जी रहे साथी हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, उनको कुत्तों से दिक्कत है, स्ट्रे डॉग से दिक्कत है, वो उसके शिकार बनते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो फीमेल हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी वर्कर्स हैं, जो गिग इकॉनमी वर्कर्स हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं और ये दिक्कतें होती हैं। हमले तो खैर लिफ्ट्स में भी होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना वो समाधान है 11 अगस्त वाला, और ना जो कम्युनिटी डॉग आइडियोलॉजी वाले लोग एनिमल लवर्स कह रहे हैं, ना वो समाधान है। समाधान इसके बीच में है। एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी को ढंग से लागू करना, स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को चेक में रखना, उसको नियंत्रण में रखना, जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है उनकी दिक्कतें समझना, और लगातार पॉलिसी, फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन में संतुलन बना के इसको लागू करना। इसके अलावा कोई समाधान नहीं। हिंसा एक दूसरे के खिलाफ तो कतई नहीं, कि जो एनिमल लवर्स हैं वो स्ट्रे डॉग कहने वाले और डॉग मीनस कहने वालों पे हमला करें, या जो डॉग मीनस मानते हैं वो एनिमल लवर्स पे हमला करें, ये समाधान नहीं है। अफसोस कि ये देश लगातार उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसमें हिंसा ही सबको समाधान लगती है। खैर, अगली बात करता हूँ ऐसे ही किसी और मुद्दे पे।
अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियोस को अपने समूहों में अपने दोस्तों के साथ साझा करें। फिर से मिलते हैं, सी यू ऑल, बाय बाय।